नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो है उसकी शुरुआत हो गई है और इसी बीच में इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक में पीएम मोदी और अजीत डोभाल की जो मीटिंग है इसकी शुरुआत हो गई है। और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो बार बार धमकी आ रही थी, अब वही धमकी पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। देखिए, लगातार रात में पाकिस्तान हमला कर रहा है, जिसकी मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को दे रही है। लेकिन इसी बीच में बड़ी बैठक जो है अब शुरू हो गई है और ये बैठक रक्षा मंत्रालय की ओर से बुला लिया गया है। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा है। बाबा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आधी रात को रक्षा मंत्रालय ने बड़ी बैठक जो है वो बुला ली है और इस बैठक में पीएम मोदी और अजीत डोभाल भी मौजूद है। विकास, भारत कभी भी युद्ध का हिमायती नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप हमारे मुंह में उंगली कीजिएगा, पहलगाम जैसे हमले कीजिएगा, तो निश्चित रूप से हमें भी अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी और हम ताकत में किसी से कमजोर नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है और भारत की थल सेना जो है वो पूरे दुनिया को पता है कि किस तरह की है। और इसके साथ साथ अब हमने वायुसेना और इसके अलावे नौसेना को भी मजबूत कर लिया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है कि आप समझिएगा कि 22 तारीख को जो हमला हुआ उसके बाद हमने कितना समय लिया ये बात समझने के लिए कि पाकिस्तान समझ ले इस बात को और इस तरह के आतंकी हमले न करवाया करे और इस तरह के लोगों को पनाह न दिया करे। इस बात को लेकर के हमने जब 6 और 7 की रात में हमला किया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तान को ये खराब लगा, क्योंकि पाकिस्तान शायद इसी आतंकियों के जो कमाई है और इनके जो कारनामे हैं इसी के आधार पर उसका देश चलता है। हमने हमला तो किया, उसके बाद से पाकिस्तान जिस तरह से रिएक्ट किया उसके बाद से निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता था कि हम इस पर जवाबी कार्रवाई करें और भारत ने जवाबी कार्रवाई किया। पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें हमने उन माताओं बहनों को जिनकी मांगे सुनी कर दी गई थी, उन सभी का बदला हमने लिया। अब पाकिस्तान अगर इस तरह के हमले कर रहा है तो पाकिस्तान को पता है हमारी औकात, लेकिन उसके बाद भी उसने गिदड़ भभकी दी और हमारे साथ जिस तरह का उसने बर्ताव किया और हम हमला शुरू कर दिया, उसने कहीं ना कहीं हमें उस्काया, जिसका जवाब हम देना शुरू कर चुके हैं। आपको बताते हैं कि सामरिक स्तर पर हमारे देश के रक्षा मंत्री हों या फिर हमारे देश के विदेश मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, सभी ने दुनिया के सभी देशों से लगभग बातचीत किया है और इससे स्थिति को पहले तो निपटना चाह रहे थे कि शांति से निपट जाए और पाकिस्तान इस बात को समझ जाए, वो मान ले कि हाँ उसने गलती की है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बदले में जवाबी हमला किया। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ आपने देखा कि हमने इससे पहले खबर जो की थी उसमें बताया हमने कि जो मैच चल रहा था आईपीएल का उसको भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, ये बात हम विकास आराम से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत तैयारी कर चुका है और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने किस तरह की तैयारियां हैं, थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर और भी जो हमारी सेना है, टुकड़ियां हैं, हमारे जो स्रोत हैं वो सभी तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों के, इटली के विदेश मंत्री से भी बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने बताया और हर तरह से आप देखे होंगे कि सपोर्ट भी मिल रहा है। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है, कई देशों ने इस बात को बताया है कि भारत जो हमला कर रहा है वो आत्मरक्षार्थ है और जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। भारतीय सेना का कहना है कि पाकिस्तानी हमले में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान ने 2 F-17 और 16 भेजा था, उन दोनों को हमने ध्वस्त कर दिया है और भारत ने लाहौर पर मिसाइल दागी है। इस्लामाबाद पर भी हमने हमला किया है और भारत जवाबी कार्रवाई करना अब शुरू कर चुका है। इसका सीधा मतलब है, आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और आर और पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार हैं। हम किसी भी गिदड़ भभकी में रहने वाले लोग नहीं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोभाल की मीटिंग हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि हमने आपको बताया ही कि उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के नापाक हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोभाल के साथ बैठक शुरू कर दी है और इसके साथ साथ भारत ने कुछ घंटे पहले ही कहा था कि अगर पाकिस्तान अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, हमें उकसाया और इसका हमने माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि पूरी तरह से राजस्थान हो
जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। और थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, उस तस्वीरों को भी हमने साझा किया है। गृह मंत्री ने बीएसएफ, सीआईएसएफ और जितनी भी सेनाएं हैं उन सभी को बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में भारतीय सेना आ चुकी है। और पाकिस्तान ने तीर्थ स्थल कटरा में भी ड्रोन हमला किया था, जिसको लेकर के भारत के लोगों को आप समझ सकते हैं कि कितना सेंटिमेंटली नाराजगी होगी। पाकिस्तान के नापाक हरकत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई है, जिसकी हमने चर्चा की। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ड्रोन हमले की कोशिश भी पाकिस्तान ने की थी, जिसे हमने हमारी सेना ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब जो वर्तमान जो हमारे पास नई जानकारी आ रही है, उसमें पाकिस्तान की नापाक हरकत के बीच पंजाब सरकार ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। और राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा हालात में मद्देनजर पंजाब सरकार ने किसी भी तरह की कोई गतिविधि होती है या किसी भी तरह का कोई बात होता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। उसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। हम आपको चाहेंगे कि नंबर भी बता दें, अगर पाकिस्तान में किसी तरह की गतिविधि अगर पंजाब के किसी क्षेत्र में होती है तो उसके लिए 2 नंबर जारी किए गए हैं। और ये नंबर है 01722741 एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 01272741 और दूसरा नंबर है 0172274991 0172274991 ये जारी किया गया है। और किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी नागरिक संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में अब तक के सभी हमलों का नाकाम किया है। उधर पंजाब में मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में गुजरात तथा सीमावर्ती इलाके में भी एयर स्टेशन के एरिया में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और उसके लिए पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरी और अरनिया सेक्टर में 8 मिसाइलें दागी थी। इन सभी को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह से उसे नाकाम कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर में भी जम्मू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि वो ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दें, घर के अंदर सुरक्षित स्थानों पर रहें, अनावश्यक वाहन न चलाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, सेना आपके साथ है और सेना हर तरह से आपकी रक्षा करेगी। इसके साथ साथ आप बता दें कि जम्मू के सतवारी में एयरपोर्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसे भी निरस्त कर दिया गया है। दिल्ली की सरकार में पूरी तरह से आधिकारिक छुट्टी जो थी उसे रद्द कर दी गई है। बिहार में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिसकी जानकारी हमने दी। हमने आपको बताया भी कि भारत में एयर डिफेंस सिस्टम में जम्मू, जैसलमेर और अमृतसर के पाकिस्तान के हमलों को कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। इसलिए इसके साथ साथ सांबा सेक्टर में भी इलाकों में ब्लैकआउट घोषित किया गया है। जम्मू संभाग में सांबा में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि सीमावर्ती इलाके हैं, उस पर हमारी सेना जो है पूरी तरह से तैयार है। और हमने लगातार पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है और बार बार भारतीय सेना अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। पठानकोट, अखनूर, उधमपुर, जैसलमेर में हमला के बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मिसाइल और दागे गए थे, रॉकेट से भी हमला किया गया था। गृह मंत्री ने इसको लेकर के पाकिस्तान से हर हाल में निपटने की बात कही है और हर तरह से भारतीय सेना तैयार नजर आ रही है। जी जी, लेकिन बाबा इसी बीच में जिस तरीके से बड़ी गई है, तो इस बैठक से ये मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। निश्चित रूप से विकास, भारत की सेना ने तैयारी कर ली है और सेना को पूरी तरह से एकदम फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप जैसे भी हो पाकिस्तान को अब नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है तब तक इस दुनिया के लोगों को ये आतंक का सप्लाई करता रहेगा और आतंकियों के पनाहगार बना रहेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये सबक सिखाना जरूरी था और ये सबक कोई दूसरा नहीं सिखा सकता था। सबसे ज्यादा जो आक्रांत भारत है, पड़ोसी ही पड़ोसी को औकात में लाता है और ये बात कहीं ना कहीं भारत अब साबित कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, तो देखिए इस वक्त की है कि आधी रात को बड़ी बैठक जो है वो इस वक्त भारत में चल रही है और रक्षा मंत्रालय की ओर से ये बड़ी बैठक बुला ली गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अजीत डोभाल भी शामिल है। यानी कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, रणनीति जो है अब मोदी बना रहे हैं और मोदी जब रणनीति बनाते हैं तो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ती है। और एक बार फिर से मोदी ने अब रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की अब मोदी जो है वो पूरी तरह
तरीके से बत्ती गुल करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। दिल्ली में ये बैठक चल रही है, तो इस बैठक से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपको पल पल की लगातार देते रहेंगे, तो बने रहिएगा भारत विकास, लाइव एक के और साथ। अपडेट मैं दे दूं कि एक जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ नमन जी लगातार लाइव हैं और वहां से भी आप सवाल पूछ सकते हैं और जानकारियां दे सकते हैं। नमन जी लगातार लाइव हैं, घंटों लाइव रहेंगे और उनके साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। ये हमारा जो एपिसोड है वो भी लगातार चल रहा है। चलिए, तो हमारे चैनल पे आप लाइव भी जाकर खबरें देख सकते हैं, जहां पर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से डायरेक्ट पल पल की खबर लाइव में ले रहे हैं, और रक्षा अधिकारी हैं वो भी इस वक्त हमारे चैनल पर मौजूद है। तो पल पल की अपडेट हम आपको भारत लाइव पर इसी तरीके से देते रहेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।